सावन का महीना आ गया है, झमाझम देखिए तो बारिश कितनी अच्छी हो रही है हर जगह, और पेड़ पौधे पे कितनी हरियाली छाई हुई है। देखिए पड़ोस की नीम हमारी छत पे लगी हुई छोटे से गमले में, पर हर साल गर्मियों में एकदम से उजड़ी चमन हो जाती है, एकदम लकड़ियाँ सी रह जाती हैं, पर बारिश का मौसम आते ही अच्छी तरह से खिल जाती है। तो क्यों ना हम टेस्टी सा कुछ नाश्ता बना लें। सबका मन हो जाता है ना कि बारिश के मौसम में कुछ चटपटा मिले। तो यहाँ पर मैं ली हूँ गेहूँ का आटा 1 कप और 1 कप मैदा को अच्छी तरह से चाल लें, चेक कर लें। इस मौसम में कीड़े वगैरह भी रहते हैं, तो मैं यहाँ पे हाफ रेसू रखी हूँ, पर आप चाहे तो पूरा मैदा ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डालूँगी मैं नमक। उसके बाद इस आटे में अजवाइन बड़ी अच्छी लगती है, तो क्रंच करके अच्छी तरह से हम डालेंगे अजवाइन को। और यहाँ पे लेंगे हम 4 से 5 चम्मच घी का मयन देंगे। आप चाहे तो आटा जिस हिसाब से कम ज़्यादा हो उस हिसाब से देख लें और उस हिसाब से मयन दें, क्योंकि कचौड़ी में मयन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर अच्छे से मयन नहीं होगा तो हमारी कचौड़ी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मयन को मिला लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है, अगर बॉल बनाते हैं ऐसे इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे आटे को, ये देखिए इस तरह से गोली छोड़ते हैं, टूटता नहीं है, तो समझिए सही है। और बहुत ज़्यादा अगर कम भी रखेंगे तो टाइट सी बनेगी, ज़्यादा कर देंगे तो कढ़ाई में फैल जाता है, तो उस हिसाब से देख लें। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुछ पानी के छींटे। उसके बाद अच्छी तरह से आटा को गूँथेंगे। जब अच्छी तरह आटे को गूँथ लेंगे और सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए यहाँ पर आटा हमारा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइट होगी तो हम कचौड़ियाँ जब भरेंगे और तलेंगे तो उस टाइम हमारी कचौड़ियाँ फट जाती हैं, तो भर नहीं पाएंगे हम। तलते टाइम भी वो टूटेंगी, तो दोनों जगह पे दिक्कत देती हैं कचौड़ियाँ जब बनाते हैं हम। तो यहाँ पे आटे का भी खास ध्यान रखना है हमें। अच्छी तरह से आटे को एकदम सॉफ्ट करना है हमें गूँथ के। ये देखिए हमारा आटा थोड़ा सा अभी मुझे टाइट लग रहा है, तो और भी अच्छी तरह से इसको गूँथेंगे। और आटे को जितना गूँथेंगे उतनी कचौड़ियाँ हमारी फूलेंगी। ये नहीं कि हम मयन दे दिए और अब पानी डाल दिए, इस तरह से रोटी की तरह गूँथ के रख दिए तो कचौड़ियाँ फूल जाएगी, नहीं फूलती हैं, वो ऐसी बैठी रह जाएंगी। तो जितना हम आटा को गूँथेंगे, सॉफ्ट आटा रखेंगे, उतनी कचौड़ियाँ हमारी फूली फूली से हो जाएंगी। तेल में जाते ही ऐसे फट सी जाती है, चिटक जाती है, तो समझिए बहुत अच्छा हमारा आटा है। आटे को हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे लेंगे प्याज को कटते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा बारीक प्याज को कट करना है। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा रहेगा तो जब उसका भरेंगे तो फैल जाता है, भरेगा नहीं और निकल जाता है सारा मसाला उसका। तो प्याज को बहुत, यहाँ पे मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ कि काम हमारा जल्दी से हो जाए फटाफट, और प्याज भी बारीक हो जाए। हाथ से उतना बारीक हो नहीं पाता, नाश्ता का टाइम है, बच्चे जग जाएंगे, तो हम फटाफट क्यों ना काम को निपटा लें। तो चॉपर से चॉप कर ले रही हूँ बिल्कुल बारीक। अभी दिखाऊंगी किस हिसाब से हमें प्याज को लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं 250 ग्राम अपना प्याज ली हूँ। 250 ग्राम में मेरा वो इतना बन जाएगा नाश्ता बच्चों के लिए। तो 250 ग्राम प्याज ली हूँ, अच्छी तरह से छील धो ली थी। यहाँ पर इस तरह से करना है। अब हम प्याज को रख देंगे साइड में। यहाँ पर ली हूँ मैं जीरे का डबल लेना है हमें सौंफ, और सौंफ से डबल धनिया, तीनों का रेशो बढ़ाना। जितना जीरा है उसका डबल सौंफ लेना। सौंफ अच्छा लगता है हमें कचौड़ी में, और उससे डबल धनिया लेनी है। उसको भून के हमें सूखा सूखा वैसे ही हटा लेना है, उसको ठंडा होने देना। तब तक हम लेंगे यहाँ पे सरसों का तेल। उसके बाद यहाँ पे लेंगे अदरक और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट मैं नहीं तैयार कर रही हूँ, कूट के खलबट्टे में इस तरह से रखी हूँ, दरदरा सा तेल में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है थोड़ा सा अपने स्वाद के हिसाब से हरी मिर्ची, जिस हिसाब से प्याज हो, क्योंकि प्याज बहुत मीठी होती है तो कचौड़ियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। तो थोड़ा जैसे आप तीखा ज़्यादा कम खाते हो उस हिसाब से ले लेना है हमें मिर्ची। हल्का सा गरम मसाला, बहुत ज़रा सा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद हिसाब से नमक यहाँ ध्यान रखना क्योंकि आटे में भी पड़ा है, तो उस हिसाब से हमें लेना है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और उसको थोड़ा सा भून लेना है यहाँ पे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं हमें भूनना है, थोड़ा सा उसकी कच्चापन का जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो, उसी स्टेज पे हमें डाल देना है प्याज डालने के साथ साथ इसको हम भूनेंगे। बहुत ज़्यादा वो ऐसा करारा भी नहीं करना, एकदम गला नहीं देना, ढकना नहीं है। ढक देंगे तो एकदम गल जाएगा और पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो हमें खुले आंच पे ही ऐसे ही पकाना है प्याज को। अब यहाँ पे मसाले और प्याज को पकड़ के लिए जो हम भरे तो फैले नहीं, उसके पकड़ के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है बेसन। चने का बेसन है। अच्छी तरह से हमें 1 पाव में 4 चम्मच अगर लेते हैं तो बहुत परफेक्ट हमारा ये मसाला बन के तैयार होगा। थोड़ी सी डाल रही हूँ क्रंच करके यहाँ पे कस्तूरी मेथी, कचौड़ी में स्वाद अच्छा आता है। और डीम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब भून जाए हमारा तो इसमें हम
जो अपना पहले मसाला तैयार करते हैं ना सूखा वाला, सौंफ, जीरा और धनिया का, उसको हम कूट लेंगे दरदरा, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर मिक्सर में नहीं करना है। मैं खलबट्टे में इस तरह से कूट के तैयार कर ली हूँ। अब इस मसाले को हमें डाल देना है। मसाला पहले से ही भुना हुआ था, इसको इसी तरह से हमें रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। वो उधर ठंडा होता रहेगा, तब तक हमें आटे की लोई तैयार कर लें, इकट्ठे तैयार कर लें, क्योंकि एक एक बनाते जाएंगे और भरते जाएंगे तो जल्दी नहीं बन पाता है और हमारा गैस पे तेल घी भी जलता है, ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इकट्ठे इस तरह से बना के लोई अलग अलग रख लें। एक पे रखेंगे तो चिपक भी जाएगा, तो अलग अलग से इस तरह से हम इकट्ठे लोई कर लेंगे। जब ये वाली हमारी लोइयाँ तैयार हो जाएं तो वो जो हम मसाला तैयार करे थे उसकी भी लोई बना के रख लेंगे, क्योंकि इससे काम हमारा फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर चम्मच से भरते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस तरह से क्यों ना कोशिश करें एक बराबर छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। अब हम बताते हैं यहाँ पे भराव बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे नहीं बना पाते हैं, छोटी बच्चियाँ हों या कुछ लेडीज़ भी इस तरह से बना नहीं पाती हैं भराव की चीज़ें, तो वहाँ पे हमें भरना कैसे, इसको बंद करना कैसे, वो दिखा रही हैं। ये देखिए, इसमें हमें ये अपने मसाले को लेना है, इस तरह से अंदर को हल्का सा प्रेस करना है, उसके बाद साइड से चिपकाते हुए दोनों साइड को इस तरह से हमें कर लेना है। अगर यहाँ पे अच्छी तरह जिसको बनाने आता है तब तो ठीक है, नहीं बनाने आता तो आटे को काट के हटाना नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कम काट देंगी। अगर निकाल देती हैं तो वहाँ पे हमारा कचौड़ी ये पतली सी हो जाएगी, तेल में डालेंगे तो फट जाएगी। तो नहीं बनाने आता तो इस तरह से इसी में दबा दें आटे को और बनाना सीख जाए। अगर धीरे धीरे ये बनाना आ जाए, उनको पूरा मेज़र पता हो कि हमें कितनी लोई लेनी है, कितना मसाला लेना है, तो वो जब अच्छी तरह से आ जाए तब उसका भराव एक अलग होता है, जो परफेक्ट कचौड़ियाँ हमारी देखने में लगेंगी। ये तो बच्चों के लिए था, अगर जिन्हें अच्छी तरह से आ जाता है, अब भरना कैसे है उसको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे हमें फिर आटे को इस तरह से गोल गोल लोई को कर लेना है। यहाँ पे रखना है हमारा मसाले वाली लोई जो हम तैयार करे थे प्याज की, उसको। उसके बाद इसको उसी तरह से प्रेस करना है और दोनों साइड से इस तरह से चिपकाते जाना है, इस तरह से ऐसे ऐसे चिपकाते जाएं। उसके बाद इस आटे को अब परफेक्ट आपको बनाना आ गया है, मेजर पता है कि हमें कितने पे आटा कट करना है, कितना अंदर से मुंह बंद है, हमें यहाँ से सील कर देना। अब एक्स्ट्रा आटे को हमें इस तरह से कट करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे, फट जाएगा, यहाँ पे पतली हो जाएगी। यहाँ पे रोटियाँ तो हम तलेंगे जब कचौड़ी, तो कचौड़ी फटेगी तेल में, तेल ख़राब होगा, कचौड़ी भी ख़राब होगी। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से एकदम से ध्यान रख के इस तरह से एक्स्ट्रा आटे को हमें कट करके निकाल लेना है। ये देखिए इतना आटा निकल गया, ये पूरा परफेक्ट बंद है। अच्छी तरह से कचौड़ियाँ ये तैयार है एकदम, दोनों तरफ का आटा बराबर है। इसको हाथ से हल्का प्रेस कर देना है, बेलन न लगाएं तब ये चल जाता है। बनाते टाइम अगर तेल में डाल रहे हैं ऐसा लगे कि थोड़ा छोटा है तो हल्का हल्का हाथ से हमें बढ़ा देना है, थोड़ा थोड़ा से उंगलियों की मदद से साइड साइड में। अब मैं यहाँ पे तेल अपना डाल दी हूँ, घी, और अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तेल घी दोनों में भी ये कचौड़ियाँ हमारी अच्छी लगती हैं। मैं तो ज़्यादातर इसको सरसों के तेल में ही तल लेती हूँ। और देखिए अब कचौड़ियाँ तल के दिखा रही हूँ, कितनी परफेक्ट कचौड़ियाँ हमारी फूली फूली से तैयार हो गई है और फूलती भी अच्छी है। अगर अब आटे का अच्छी तरह से मोयन का ध्यान रखेंगे, अगर मोयन हमारा अच्छा नहीं है, आटा हम अच्छे से नहीं बना पाए हैं, तो हमारी कचौड़ी बिल्कुल फूलेगी नहीं। है देखिए हमारी एकदम फूल फूल के चटक सी जा रही हैं, समझिए आटा हमारा बहुत ही परफेक्ट सना हुआ है। कचौड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी लगी ना, बारिश के मौसम में इस तरह से टेस्टी सा कचौड़ी बना के खाएं, हेल्दी सा परफेक्ट पकौड़ी हमारी बन गई है। अब इसको खाना कैसे है, बच्चे इसे चटनी के साथ चाय पे भी पसंद कर लेते हैं और इस तरह से बड़े भी पसंद कर लेते हैं। चटनी, दही, सब्जी, आलू की सब्जी भी, आलू टमाटर की जो होती है ना भंडारे वाली, वैसे भी अच्छे लगता है। हमारे तरफ तो इसको जो मटर और आलू की वो छोले बनते उससे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा सा गर्म था तो मैं बीच से नहीं तोड़ी, इस तरह से तोड़ के दिखा रही हूँ। गर्म में थोड़ा सा तोड़ने में दिक्कत हुआ, पर ठंडा होगा तो और परफेक्ट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बड़ों को तो दे ली, बड़े तो इससे मिक्स करके इकट्ठे वैसे नहीं खाएंगे ना, तो मैं बच्चों और बड़ों को उस तरह से दे ली। अब बना रही हूँ अपनी कचौड़ी अपने स्टाइल से, जो गांव में हमारे देते हैं भर भर के सारी चीज़ें एक ही प्लेट पे, वो बड़ा अच्छा लगता है देख के भी। यहाँ पे मैं ली हूँ आलू और मटर का छोला बनाई हूँ प्याज के साथ, तीनों इस तरह से डालेंगे कचौड़ी में, भर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से गांव में देते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। बारिश के मौसम हो चाहे वैसे भी चटपटा खाने का मन हो तो इस तरह से चटपटी कचौड़ी बनाइए। अब इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची, इसमें भर देना है। उस इसी तरह से गांव में देते हैं, छोले पे भी
तो उसमें समोसे में भी डालते हैं कचौड़ी के साथ थोड़ा सा पुदीने आम की चटनी हरी। उसके बाद यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी, खट्टा मीठा करना है तो इमली की चटनी, स्वाद के हिसाब से जैसा पसंद हो। थोड़ी सी इमली की, ये हमारी इमली की चटनी थोड़ी सी रेड ज़्यादा दिख रही है कैमरे में, पर अच्छा लगेगा खाने में। थोड़ा सा धनिया पत्ती, और इसमें अगर दही आपको थोड़ा पसंद हो खट्टापन तो इस तरह से डालिए, प्याज डालिए और बना के टेस्टी सा अपना ये पूरा चाट की तरह हो गया। चाट हो गया तैयार। हल्का सा चटपटा और करना है तो चाट मसाला आप ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं अगर खाना हो ज़्यादा चटपटा तो इस तरह से खाएं। देखिए अपनी कचौड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, यमी यमी सी, बारिश के मौसम में देख के भी टेस्टी सा। इस तरह से बनाइए। प्याज की कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप सोच रहे हैं प्याज की कचौड़ी तो उसमें स्मेल आता होगा प्याज जैसा, बिल्कुल नहीं। उसको अच्छी तरह से जब हम भून लेंगे और बेसन वगैरह डाल लेते हैं तो बहुत ही सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है और बहुत ही टेस्टी कचौड़ी हमारी झटपट से बन के तैयार होती है। अगर आप मूंग वगैरह नहीं भिगोए, कचौड़ियाँ बनाने का मन हो तो इस नाश्ते को हम ऐसे मौसम में, कितना अच्छा मौसम है देखिए, इसके साथ हम छोला डाल लिए हैं मटर वाला, और सब्जी उसमें मतलब मटर और आलू साथ साथ है। कितनी अच्छी हमारी कचौड़ी बन के तैयार है, टेस्टी। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, बारिश के मौसम में चटपटा सा कचौड़ी बना के खाइए, खिलाइए।